रांची के सदर अस्पताल के 130 कर्मचारियों को सुरक्षा में लगे लोगों को बिना कारण हटा दिया गया है। ऐसे में हटाए गए लोगों ने हेमंत सरकार के विरुद्ध आंदोलन कर रहे हैं। रोजगार देने के सवाल पर कर्मचारियों ने हेमंत सरकार को घेरा है। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार रोजगार देने का वादा कर झारखंड में सत्ता में आई थी, लेकिन कई लोग बेरोजगार होने के कगार पर हैं और उनको नौकरियों से निकाल दिया गया है। ऐसे में सदर अस्पताल के कर्मचारी हमारे साथ हैं, उनको संविदा के आधार पर नौकरी ये कर रहे थे, उनको बिठाया गया है। आप लोग को क्यों हटाया गया, क्या कारण? बिना कोई कारण के हटा दिया गया है। हम लोग 1 मार्च 2013 से संविदा पर हम लोग को बहाल किया गया था और सदर हॉस्पिटल रांची और ज़िले में जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उसमें 155 लोगों को, और हम लोग लगातार 7 साल सेवा किए हैं, मामूली वेतन 6400 में। उसके बाद हम लोग को 1 मार्च 2019 को हटा दिया गया बिना कोई कारण। हम लोग लगातार इसका विरोध किए, जिस पर पूर्व में जो स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र वंशी थे उन्होंने आदेश किए कि नहीं हटाना है, लोग स्थानीय लोग हैं, आदिवासी लोग हैं। उसके बाद नहीं माना गया। फिर हम लोग पूर्व में जो मुख्यमंत्री रघुवर दास जी थे उनके पास गए, उन्होंने भी आदेश किए, लेकिन भी नहीं हुआ। बाद में 30 लोगों को रखा गया, बोला कि सबको हम रख लेंगे, लेकिन फिर आचार संहिता लागू हो गया, विधानसभा का चुनाव था, फिर वो 30 लोगों को भी बैठा दिया। हम लोग धरने में बैठे, उसी दरमियान विपक्ष में रहे हेमंत सोरेन जी, उन्होंने आए हम लोग के धरने में और बोले कि आप लोग अभी आचार संहिता है, चुनाव का समय, आप लोग अभी चले जाइए, हम आपके साथ हैं, चुनाव के बाद हम जीते हारे आप लोग के साथ रहेंगे। जब गरीबों का भाग से जब उनको सत्ता प्राप्त हुई तो उनके पास गए तो बोला बाबू संज्ञान में है, हम कर देंगे, मंत्रिमंडल का गठन होने दो। अब उसके बाद लगातार मिल रहे हैं, हमेशा आश्वासन मिल रहे हैं। जो स्वास्थ्य मंत्री अभी वर्तमान में हैं बन्ना गुप्ता जी, 22 बार गए उनके पास, उन्होंने कहा कि कर देंगे, और अभी कह रहे हैं कि आप लोग का फाइल हम सीएम साहब को भेज दिए, आप लोग सीएम से मिलिए। तो हम लोग डायरेक्ट तो सीएम से मिल नहीं सकते, हम लोग गरीब आदमी कहाँ से मिलेंगे बताइए। लेकिन ये मुद्दा को जामताड़ा के विधायक है डॉक्टर इरफान अंसारी, वो सदन में भी उठाए थे कि इन लोग को रखा जाए, गरीब लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, लेकिन वहाँ से भी कोई जवाब नहीं है। उन्होंने चिट्ठी भी लिखी इरफान जी ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री को, लेकिन भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। आज हम लोग माने बहुत ही भूखमरी के कगार पर हैं, हम लोग भूखमरी के कगार पर हैं। आज बंधु तिर्की से आप लोग मिलने आए हैं, क्या कुछ कहा आप लोगों ने? हाँ, कुछ 2-3 दिन काम टाइम लिए हुए हैं, देख लेंगे, उसके बाद बात करेंगे बोले हैं। तो आश्वासन मिला? हाँ, आश्वासन मिला है कि हम लोग को कुछ देख लेने दीजिए, कुछ समय दीजिए बोले हैं, उसके बाद हम बात करते हैं, आगे तो बुलाएंगे बोले हैं। 2-3 दिन इतना दीजिए, हम 2-4 आश्वासन तो ठोस मिला है भैया, आश्वासन ठोस मिला है, क्योंकि इनका क्षेत्र का भी कुछ लोग हैं और इन्होंने कहा कि थोड़ा सा लेट आप लोग किए, फिर भी हम अभी एक चिट्ठी बनाते हैं, मेरा तबीयत ख़राब है, तबीयत भी ठीक हो जाती है तो हम उस बीच में सीएम साहब से भी बात करेंगे और स्वास्थ्य मंत्री जी से भी बात करेंगे, सेक्रेटरी से भी बात करेंगे, और खुद अगर उस पर भी नहीं हुआ तो मैं सदन में पुरजोर इसका विरोध करूँगा। झारखंड में सत्ता का चरित्र यही है कि राजनेता चुनाव में वादा करते हैं रोजगार के सवाल पर, लेकिन जब खुद की सत्ता आती है तो रोजगार का वादा ये भूल जाते हैं। सहयोगी संजय के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।